आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। देखिए, बिजनेस आना बहुत आसान है, किसी के भी जिंदगी में बिजनेस आ जाता है। आप फील्ड में जाते होंगे तो आपको ऐसे लोग टकराते होंगे कि मैं भी जुड़ा था, मैंने भी किया था, इसने भी किया था, उसने भी किया था। तो इस बिजनेस में आ जाना बहुत आसान है, लोग आ ही जाते हैं, काफी लोग आ जाते हैं। और इस बिजनेस को समझना मेन चीज, असली बात है। तो मैंने इस बिजनेस को देखा, समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखते गया, काम करते गया, सीखते गया, काम करते गया। इस बिजनेस में एक चीज मैं लगातार बोलता हूँ कि इस बिजनेस में ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम सब चीज जान लेंगे, सीख लेंगे, तब हम काम करेंगे। यहाँ उल्टा होता है। भले आप पढ़ाई करते हैं तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको कोई रोजगार मिलता है। हर जगह ऐसा होता है, पहले सीखना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। आरसीएम में बिल्कुल उल्टा है। आप काम कर करके जो सीख सकते हैं वो आप कहीं नहीं सीख सकते हैं। तो लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला आ रहा हूँ। आज लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है जो पूरे हिंदुस्तान में है। कि आप सबको ध्यान होगा, जो मैं प्लान दिखाता हूँ तो उसमें बोलता हूँ कि मैंने 9 लोगों को जोड़ा, लेकिन 9 लोगों ने मिलके, या कहिए कि 9 लोगों के साथ, सिर्फ 9 लोगों के साथ आज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम खड़ी है। करोड़ों का टर्नओवर होता है, लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। और हम जो लगातार आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं, चाहे मंडे और ट्यूसडे को हमारी रेगुलर बातचीत हो रही है, वो इसलिए करते हैं कि सभी हमारे जितने साथी हैं सभी उस मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना उन्होंने इस सिस्टम में आते समय की थी। एक एक रास्ते हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं, हर चीज बताने के लिए तैयार हैं। आपको उस पर चलना, क्यों चलना तो आपको ही पड़ेगा, हम केवल बता सकते हैं। तो आज की बातचीत जैसे ये पिछले सप्ताह भी इस पे हम चर्चा किए थे, सिस्टम ब्रिंग सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस। सिस्टम आरसीएम बिजनेस में सफलता लाता है, ये तो तय है। वही सिस्टम ही सफलता लाता है, ये तय है, सबको पता भी है। लेकिन इस सिस्टम को कैसे हम फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करने का क्या सिस्टम है। अभी ये सीरीज जो चल रही है उसी पे, जिसमें हमने सबसे पहले आप लोगों को ये मोतियों का और मोतियों की माला दिखाई थी। ध्यान होगा आप लोगों को, फिर बताया था कि सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, कि सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। जिसने सिस्टम की नहीं है मानी, तो हुआ है हमेशा हानि। उसके बाद फिर हमने आपको दिखाया था कि आप और सिस्टम मिलते हैं, यू प्लस सिस्टम इज सक्सेस। आप और सिस्टम मिलके सक्सेस पा सकते हैं। फिर हमने बताया था कि साहब हम लोग कहते हैं और जानते भी हैं कि हम लोग आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, लेकिन आरसीएम व्यवसाय में आप भले आईबीओ हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं। इसमें काफी डिटेल में हमने चर्चा की। सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करें, उसका सिस्टम क्या है, सिस्टम को इस्तेमाल करने का क्या सिस्टम है। इसके 7 पॉइंट हमने बताए थे कि शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन, ईयरली प्लानर इज योर बॉस, सपोर्टिंग ऑफर कंपनी गाइडलाइन एंड मार्केटिंग प्लान इज योर ग्रंथास, tools and videos are the greatest mantra,
इवेंट्स आर एवरीथिंग, इवेंट्स ही सब कुछ है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। मोमेंटम टैक्स परसिस्टेंस, अटल गति, कहाँ तक चर्चा कर चुके थे हसीब भाई इस पॉइंट तक? किसी को आवाज नहीं आ रही आपकी? जी सर, कहाँ तक चर्चा कर चुके थे? एक मिनट सर। सर टूल्स का चर्चा हो चुका था, है ना, वो तो हमको जी, भी पता है ना भाई, हम याद थोड़े आपको करने दिलाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, टूल्स तक बात है, मैं देख रहा था। अब वैसे भी तो मेरे सामने लैपटॉप है, इसमें तो सब लिखा है। एक एक करके बताइए कहाँ कहाँ हम किस किस पॉइंट पे चर्चा किए। नहीं तो देख ही रहे बेटा कैसे मुंह फुला के देख रहा है। बिल्कुल। तो इसमें था कि सिस्टम कैसे काम करता है। एक मिनट। सिस्टम एक्टिविटीज आर द बैकबोन। जी, बिजनेस का जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे, वही रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस का। फिर हमने बताया था कि ईयरली प्लानर इज योर बॉस, क्योंकि इस बिजनेस में देखिए आपका कोई बॉस नहीं होता और आप किसी के बॉस बनते नहीं, आप अपना बॉस बनते नहीं, क्योंकि हम डिसिप्लिन उतना नहीं है कि हम अपने बॉस बने खुद। इसलिए ईयरली प्लानर बनाइए, उसके बॉस बनिए, इस पे हमने चर्चा की थी। और मैं बोलूं क्या? इवेंट्स पे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप अपने डायरी को अपना बॉस बना लीजिए, हाँ डायरी को पूरा भर लीजिए। कमिट टू ए पीरियड एंड प्लान अकॉर्डिंग, एक अवधि के लिए प्रतिबद्ध हो जाए और उसके अनुसार योजना बनाए। सभी मीटिंग का टाइम नोट कीजिए, फिर डेली एक्टिविटी कीजिए। फिल योर ईयरली प्लानर एंड फॉलो इट रिलीजियस, अपना वार्षिक योजना कार भरे और धार्मिक रूप से उसका पालन करें। डोंट जस्ट फॉलो इट बट बिल्ड सिस्टम ब्लाइंडली, केवल इसका पालन न करे बल्कि आंख मूंद कर सिस्टम का निर्माण करे। जब हम रोज पूजा करते हैं, चाहे फल मिले या ना मिले, जब हम रोज पूजा करते हैं फल न मिले या ना मिले, उसी तरह आंख मूंद कर इसको फॉलो करो। तीसरा है एस, सपोर्टिंग ऑफर, कंपनी गाइडलाइन एंड मार्केटिंग प्लान इज योर ग्रंथाज। सपोर्टिंग ऑफर्स कंपनी के दिशा निर्देश और मार्केटिंग प्लान आपके ग्रंथ है। ऑफर एंड गाइडलाइन आर फॉर मी, इट इज द मंत्र, डू नॉट इक्वेर इन योर प्रॉफिट। ऑफर और गाइडलाइन मेरे लिए मंत्र है, अपने लाभ में हानि न हो। कंपनीज इन्वेस्ट मनी प्रॉपरली ऑन ऑफर, पर कंपनी या सही तरीके से पैसा निवेश करती है। मार्केटिंग प्लान इज द गुड्स डिवाइन लाइट वी फॉलो, मार्केटिंग प्लान परमेश्वर का दिव्य प्रकाश है जिसका हम अनुसरण करते हैं। फिर चौथा है टूल्स, टी से टूल्स, यूट्यूब, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, कैटलॉग, लिटरेचर, डिस्प्ले वॉल आर फॉर यू टू यूज। कैटलॉग, साहित्य, डिस्प्ले वॉल आपके उपयोग के लिए है। इवेंट्स कैन नॉट बी एवरीवेयर। इवेंट पे सर, इवेंट पे बात रुक गई थी। हाँ यहीं से बात शुरू हो गया। तो क्या है कि देखिए डिस्प्ले वॉल भी हमारा एक टूल है, इसको समझिएगा। और जब तक हम सारे टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पिछड़ जाते हैं। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। थोड़ा मैंने जानबूझ के आज रात में ही ये निर्णय लिया था कि पहले मैं पूछूंगा कि आदमी
खाली देख रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं या नोट भी कर रहे हैं, तो बस नोट किया हुआ ही रह जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबकी जिंदगी में मैं बदलाव ला पाऊं। तो सिस्टम में SYST के बाद आता है E। और ई क्या कहता है? ई कहता है कि इवेंट्स आर एवरीथिंग। इवेंट्स सब कुछ है। जैसे ये मीटिंग हो रही है या जो भी मीटिंग आपके LOS बता रहे हैं, जैसे कि प्रहलाद क्या हो है, चाहे अभी न्यूट्री चार्ज के लगातार इवेंट्स चलेंगे, ट्रेनिंग इवेंट्स चलेंगे, चाहे फिजिकल जो भी इवेंट्स होते हैं, ये सभी सब कुछ है साहब। फ्रेंड, सिस्टम की जब बात आती है तो इवेंट्स को हम भुला नहीं सकते। इवेंट्स पर बात किए बिना सिस्टम पर बात करना अधूरा है। RCM बिजनेस जो है ना, ये बहुत ही चमत्कारिक बिजनेस है, मैजिकल है, मिरेकल है। ये बिजनेस कहने को बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। इसको आसान बनाते हैं इवेंट्स। मैं अपने सगे भाई को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बेस्ट से बेस्ट दोस्त को मैं समझाने बैठू ना, तो वो नहीं समझते। लेकिन इनको इवेंट्स में लाके बैठा दिया, तो इवेंट्स का जो ऑरा होता है, हर चीज का एक ऑरा होता है, वो ऑरा उसको समझा देता है। वो ही लोगों को, इवेंट्स का जो ऑरा होता है, वो ही लोगों को बिग पिक्चर दे देता है। वो ही लोगों को बिजनेस समझने में मदद करता है। वो ही थर्ड पार्टी अप्रोच की तरह काम में आता है। और अपनी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो शुरू में मुझे बिजनेस समझाने भी नहीं आता था, किसी को नहीं आता, शुरू में मुझे भी नहीं आता। जैसे आज आराधना जी मीटिंग के शुरुआत में बोल रही थी कि खुद सीख लेता हूँ, सीखना जरूरी है, क्योंकि मैं जिसके पास जाता हूँ तो बार बार हमको पूछना पड़ता है अपने अपलाइन से। तो क्या है कि मुझे भी नहीं आता था बिजनेस समझाना, मुझे भी नहीं आता था। जिसको समझाने, और इसमें भी गड़बड़ क्या होती थी, आता नहीं था तो जिसको समझाने जाता था वही हमको समझा के वापस कर देता था। हर आदमी के पास साथ ऐसा होता है। उस समय अगर मैं ये सोचता कि पहले मैं समझूंगा फिर लोगों को समझाऊंगा, तब तो हो जाता। मैं खुद भी फंस जाता और कहीं पहुंच भी नहीं पाता। दोस्त, मैं भी समझा नहीं था, पर इवेंट में आके बैठने लगा। तो इवेंट में दोस्तों बड़ा जादू भरा माहौल होता है, बड़ा जादू भरा मैजिकल माहौल होता है। तो खुद भी इवेंट में आने लगी और लोगों को भी लाने लगी, ट्रेनिंग में लाने लगी, वर्कशॉप में लाने लगी। धीरे धीरे आप खुद भी इवेंट कराने लग जाएंगे साहब। हम भी पहले दूसरों के मीटिंग में बैठते थे, इवेंट में बैठते थे, बाद में कई डिस्ट्रिक्ट में, कई शहरों में खुद में अपने दम पे इवेंट कराने लगा, और आज भी तक चल रहा है वो। तो ट्रेनिंग में लाने लगी है लोगों को, मीटिंग में लाने लगी है, इवेंट में लाने लगी है, वर्कशॉप में लाने लगी, और धीरे धीरे खुद भी इवेंट कराने लग जाइए। लोग बढ़ने लगेंगे, टीम बढ़ने लगेंगी, आपके टीम के लोगों के चेक भी बढ़ने लगेंगे और आपके चेक भी बढ़ने लगेंगे। तो इवेंट सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई लोग मिलते हैं जो कहेंगे मैं तो सब कुछ करूंगा, पर इवेंट में नहीं आऊंगा, मीटिंग में नहीं आऊंगा, ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी सफलता मिल सकती है, इवेंट के बिना बड़ी सफलता मिलना संभव नहीं है। 10,000 रुपया महीना आप कमा सकते हैं, 10 लाख रुपया आप महीना आप बिना इवेंट के कभी नहीं कमा सकते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इससे नहीं मिल सकता, मैं उससे नहीं मिल सकता, मैं इससे नहीं बोलूंगा,
मैं उसको नहीं कहूंगा इन सब चीज से ऊपर निकलिए। आप ये कह सकते हैं कि मैं हफ्ते के एक इवेंट में जाऊंगा, मैं महीने के एक इवेंट में जाऊंगा, शुरुआत तो कीजिए। या मैं केवल ऑनलाइन इवेंट में ही आऊंगा। सौभाग्य से अब सब कुछ ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अपने बिजनेस में इवेंट में नहीं आने का कोई भी बहाना आपके काम नहीं आने वाला है। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इवेंट में नहीं आने वाले का कोई भी बहाना उनके काम नहीं आने वाला है। सफलता चाहिए तो इवेंट को अपनाना पड़ेगा, खुद भी इवेंट में आना पड़ेगा, अपने टीम के लोगों को भी इवेंट में लाना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, आप बात कीजिए अपने मेंटोर से, अपने अपलाइन से, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो अपने बिजनेस में इवेंट बहुत जरूरी है। आपकी सफलता में इवेंट का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। हर ऑनलाइन और फिजिकल दोनों इवेंट की बड़ी तैयारी कीजिए। अपने टीम के अधिक से अधिक लोगों को इवेंट से जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। एक दिन आपकी सफलता बहुत बड़ी हो जाएगी, टीम भी बड़ी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे में, हमारे बिजनेस में इवेंट्स का क्या रोल है। इवेंट्स की स्पेलिंग के हिसाब से, जैसे मैंने सिस्टम के स्पेलिंग के हिसाब से भी बात की, इसके पहले भी सिस्टम के स्पेलिंग के हिसाब से मैंने बात की, अभी हम बात करेंगे इवेंट की स्पेलिंग के हिसाब से बात करेंगे। इवेंट का स्पेलिंग में क्या होता है? EVENTS। इवेंट्स में सबसे पहला जो आता है ई आता है। इवेंट्स में पहला क्या आता है? ई आता है। ई से होता है एजुकेशन। एजुकेशन दे गिव। इवेंट्स में एजुकेशन देती है। इवेंट्स में हम इस बिजनेस की शिक्षा लेते हैं। इवेंट्स में इस बिजनेस का ज्ञान देती है। तो इवेंट्स का सबसे बड़ा जो रोल है हमारे बिजनेस में, कि सारा हमको ज्ञान मिल जाता है इवेंट्स। इवेंट्स में ई के बाद आता है भी आता है सर, विजुअलाइजेशन। और भी से होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन दे मेक पॉसिबल। ये विजुअलाइजेशन को संभव बनाते हैं। देखिए, जब हम इवेंट में जाते हैं और वहां देखते हैं कि साधारण साधारण लोग आके बोल रहे हैं, मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, मैं 2 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, मैं 25,000 कमा रहा हूँ, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, तो हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को, कि मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। शुरुआत में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम उसको विजुअलाइज करने लगते, और ये वही संभव है। अपने आप को उस बंदे के जगह स्टेज पे देखना ऐसे संभव नहीं है। आप इवेंट में जाएंगे तभी संभव है। तो बहुत बड़ा रोल होता है इवेंट का, कि आप विजुअलाइज करते हैं उन सारी चीजों को जो स्टेज पर आके बंदे बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? भी के बाद क्या होता है? ई से होता है इंथुजियाज्म। दे क्रिएट। ये उत्साह पैदा करता है। आप देखेंगे इवेंट में जाएंगे, इतनी ताली बजती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, सीटी बजाते हैं। जो भी इवेंट में जाते हैं उनको पता है कि कितनी सीटी बजती है, कितनी ताली बजती है, किस तरह का माहौल होता है। तो जब आप इवेंट में जाते हैं, आपको क्या होता है? उत्साह पैदा करता है, जोश भरता है आपके अंदर।
इतना समझिए, मैं कई बार आपको मीटिंग में बताया हूं कि पहली बार मैं कहां से आरसीएम बिजनेस में मन बनाया कि अब जबरदस्त काम करना है। मैंने बताया आपको, जब पहली बार मुजफ्फरपुर के अंदर बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था, 4.5 घंटा वो बोले थे। अब तो उतना टाइम नहीं मिलता लीडर को बोलने का, 1 घंटा फिक्स रहता है टाइम लीडर को बोलने का। उस समय लीडर खूब बोलते थे बीसी जी 4.5 घंटा बोले, और मेरे जैसा अंतर्मुखी आदमी, मेरे जैसा साय आदमी उस मीटिंग में नाचने लगा था। कई बार मैंने ये घटना आप लोगों को बताई है, सुनाई है। और वहां से जो मैं खुला, तो आज तक खुला। तो इवेंट का काम क्या होता है? ये हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, जोश भरता है। उसके बाद आता है, ई के बाद क्या आता है? एन, नरिशमेंट। एन से होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट हैपन्स हियर, यहाँ पोषण होता है। जो नए लोगों को लाते हैं, जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, उनको यहाँ पे पोषण मिलता है, उनको बल मिलता है, देख के उसकी शक्ति बढ़ती है। तो इवेंट का बहुत बड़ा रोल है। मजबूत होते हैं लोग इवेंट में आके। तो इवेंट का रोल बहुत बड़ा है दोस्तों। और उसके बाद एन के बाद आता है टी। टी से होता है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग नॉट पॉसिबल विदाउट देम। टीम का निर्माण इसके बिना संभव नहीं है। हम लोग क्या करते थे कि हर इवेंट में 50 लोगों को बैठा दिया, 100 लोगों को बैठा दिया, 200 लोगों को बैठा दिया। सूरत जाके मैं एक मीटिंग में नए 300 लोगों को बैठाता था, नए लोगों को। टीम का निर्माण वहां से होता है। जब आप बड़े बड़े इवेंट में लोगों को बैठाते हैं, तो वहां से काम बिल्कुल आसान हो जाता है साहब। टीम का निर्माण इसके बिना संभव नहीं है। वैसे भी आप मुंबई में हैं, दिल्ली में बिजनेस करना है, आप जब जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन उनको अगर आपने मीटिंग में बैठा दिया, फिजिकल मीटिंग वहां भी दिल्ली में भी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में फिजिकल मीटिंग हो रही है, उनको आप इस मीटिंग में बैठा दीजिए, तो आपको टीम बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा महत्व करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है। कहीं से भी आप सब यहाँ जितने लोग हैं, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने इतनी बड़ी जो टीम खड़ी की, इवेंट्स का उपयोग करके ही किया। मीटिंगों में भर भर के, गाड़ियां भर भर के, मैंने दिल्ली में बिजनेस कैसे खड़ा किया, गाड़ी भर भर के लोगों को मीटिंग में बैठाता था, बुलाता था, इवेंट्स में बुलाता था। पहाड़गंज में होती थी हर महीने वहां मीटिंग, शेड्यूल फिक्स था हर महीने का। एक महीने संजीव जी करते थे, एक महीने कदम जी करते थे, एक महीने बीसी जी करते थे। ये तीनों आदमी का लगातार टर्म चलते रहता था। उन मीटिंगों में भर भर के, पहली मीटिंग में 12 लोग बैठे थे, और उसके बाद उस हॉल की कैपेसिटी थी 1200। 2-2 शिफ्ट में मीटिंग होने लगी। तो आप टीम बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है इसका, इवेंट का। जो भी सीनियर लोग हैं उनको ये सब पता है, उनसे आप बात करके देख सकते हैं। और टी के बाद आता है इवेंट्स में एस। एस से होता है सिनर्जी, मतलब तालमेल। सिनर्जी मेक कर दिया, वे टीम में तालमेल पैदा करते हैं। इवेंट्स टीम में तालमेल पैदा करती है। इवेंट्स के बिना ये बिजनेस बड़ा और बहुत बड़ा नहीं हो सकता। बिजनेस आप कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक फैल जाएगा। ये बिजनेस तो फैल के ही चलता है, फैल ही जाता है ये बिजनेस। ये बिजनेस फैल के चलता है। हर जगह आप नहीं जा सकते, पर हर जगह इवेंट होता है। लोगों को इवेंट से जोड़ते जाइए।
जोड़ते जाइए। अब कल ही कितने जगह मीटिंग थी, कितने जगह इवेंट थे, कितने जगह, वो सारे आपके मोबाइल पे मैसेज आते रहते हैं। हर जगह तो आप नहीं जा सकते। जैसे कल कुछ लोग बहराइच में बैठे, कुछ लोग पूना में बैठे, कुछ लोग अभी गोंडा में है, मिर्जापुर में है, लगातार इवेंट, हर जगह मीटिंग हो रहा है, हर जगह आप नहीं जा सकते। तो इवेंट्स का सहारा लीजिए। जो भी लोग आपके टीम में जुड़े हैं, टिकते वही लोग हैं जो इवेंट से जुड़ जाते हैं। जोड़ तो आपने दिया, और इवेंट से नहीं जोड़ा वो टिकेंगे नहीं, मीटिंग से नहीं जोड़ा तो वो टिकेंगे नहीं। जो लोग भी आपके टीम में जुड़े हैं, टिकते वही लोग हैं जो इवेंट से, मीटिंग से जुड़ जाते हैं। वही लोग दिखते हैं जो इवेंट और मीटिंग से जुड़ जाते हैं। नहीं तो लोग खो जाते हैं। इतनी परेशानियों के बाद आप किसी को जोड़ते हैं और वो खो जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख। इसलिए अपने लोगों को इवेंट से जोड़िए, डिजिटल और फिजिकल इवेंट दोनों से जोड़िए, और खुद भी इवेंट से जुड़ जाइए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तभी आपके लोग, देखिए वो देखते हैं, जिस आप किसी को बुला रहे हैं वो देखते हैं कि आप आए हैं कि नहीं आए, बुला के गायब है। किसी ने 2 को जोड़ा, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए। तब आप 32 लोगों से नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं क्या? अपने लोगों को जूम ऐप डाउनलोड करा दीजिए, उनको सुबह 7:50 की मीटिंग का लिंक भेजिए, उनको लिंक इवेंट से जोड़ दीजिए, आपका काम हो गया। आपको केवल फॉलो अप करते रहना है, कॉल करते रहना है। मीटिंग शुरू होने के पहले फिजिकल मीटिंग है तो उसमें बैठा दिया, काम हो गया। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करेगा, लेकिन आपका काम है लोगों को बैठाना। इस तरह इवेंट को यूज करने के लिए सबको सिखा दीजिए, खाली आप ही मत सीखिए, अपने टीम के लोगों को भी सिखा दीजिए। लोग भी तरक्की कर रहे हैं और आप भी तरक्की कर रहे हैं, लोग भी तरक्की करेंगे, आप भी तरक्की करेंगे, तब मजा आने वाला है। लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका एकमात्र सिस्टम का है में इवेंट। इवेंट को कस के पकड़िए। इवेंट से का मैंने क्या क्या बताया, कोई बताएगा ई से क्या होता है जी? कोई बताएगा ई से क्या होता है? एजुकेशन होता है सर। बी से एजुकेशन, बी से विजुअलाइजेशन, ई से एथॉन्सराइजिज्म, इंथुजियाज्म, हाँ, उत्साह कहिए उसको। उत्साह पैदा करना। एन से यहाँ पे ये पोषण देता है, नरिशमेंट। हाँ। टी इसके से बाद इसमें आपको मिलता है, ये पॉसिबल करता है, टीम बिल्डिंग करता है, टीम बिल्डिंग। और एस से एस होता है जी, सिनर्जी करता है, सिनर्जी में करते हैं, तालमेल बैठा देगा, टीम में तालमेल बैठाता है। बिल्कुल। देखिए मैं बहुत मेहनत करके ये सब खोज के लाता हूँ साहब, ये सब चीज का उपयोग कीजिएगा तो बहुत ही। अब आखिरी पॉइंट है मोमेंटम। सिस्टम में सबसे लास्ट में क्या आता है? सिस्टम में SYSTE के बाद आता है M। आइए अब देखते हैं कि M से क्या होता है। M से होता है मोमेंटम, गति। और छठा पॉइंट हमारा क्या कहता है? मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस। अटल गति के लिए दृढ़ता लगती है साहब। मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस, अटल गति के लिए दृढ़ता लगती है। अटल गति आपकी दृढ़ता लेता है, आपकी दृढ़ता से अटल गति बनी रहती है। अटल गति के लिए आपकी दृढ़ता चाहिए ही चाहिए। ढुलमुल रवैये से मोमेंटम नहीं बनेगा। इसके लिए आपको दृढ़ता चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए।
पल में तोला पल में मासा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप अपने बिजनेस में मोमेंटम नहीं ला सकते। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आपका दृढ़ होना बहुत जरूरी है, आपका अटल होना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं आपके टीम में, आपके बिजनेस में मोमेंटम बना रहे, तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा, आपको अटल होना पड़ेगा। कंपनी ने, आपके अपलाइन ने, आपके एलओएस ने भी अपना सिस्टम बना के रखा हुआ। टीम लायन का एक सिस्टम बना हुआ है, टीम प्रहलाद का सिस्टम बना हुआ है, यूईएस का एक सिस्टम बना हुआ है, कंपनी का भी सिस्टम बना हुआ है। आपको एम को देखना है, आपको मोमेंटम को देखना है। मोमेंटम परसिस्टेंस खोजता है, अटल गति आपकी दृढ़ता मांगती है। रातों रात आप कामयाब नहीं हो सकते, रातों रात काम नहीं हो सकता। आपको दृढ़ रहना पड़ेगा अपने रास्ते पे, जो आपने चुना है उस पर लगातार आप चलते रहेंगे, मोमेंटम बनी रहेगी, मोमेंटम बनी रहेगी साहब। जहां आप चाहे ना चाहे, कहीं से भी लोग आते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम टेक्स टाइम टू वर्क फॉर यू। सिस्टम आपके लिए काम करने में समय लेता है। आप चाहेंगे कि बस अभी हो जाए, नहीं होगा। रातों रात नहीं होता कुछ। आप ऐसा नहीं सोचते कि आज भर्ती कल करोड़पति, नहीं होगा। आज भर्ती और कल चक्रवर्ती सम्राट, नहीं होगा। ये टाइम लेता है। सिस्टम सेट है, सिस्टम बना हुआ है, पर आपके लिए वह सिस्टम काम करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। किसी में 5 दिन लगते हैं, किसी में 5 महीने भी लग सकते हैं, और किसी किसी को तो 5 बरस भी लग जाते हैं। तो सिस्टम पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, इस कंसेप्ट पे डाउट करने की जरूरत नहीं है, और खुद के सक्सेस पर भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम आपके लिए काम करने में समय लेता है, तो कुछ धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम के आपके लिए काम करने में, आपके लिए रोटेट होने में, वो सिनर्जी क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो मोमेंटम वो बनने में टाइम लगता है। आप एक्शन कर रहे हैं, आप लगातार इवेंट अटेंड कर रहे हैं, आप लगातार कंपनी के ऑफर्स बिल्ड कर रहे हैं, आप लगातार सब कुछ शेड्यूलिंग करके काम कर रहे हैं, ईयरली प्लानर बना के काम कर रहे हैं, सब कुछ सही काम आप कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि मिश्रा सर ने जो कुछ कहा था वो सब तो मैं एकदम सही कर रहा हूं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। घबराने की बात नहीं। आप अगर सब चीज सही कर रहे हैं तो तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सिस्टम आपके लिए काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम दीजिए सिस्टम को, आपके लिए काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त। सेकेंड है, बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शन एंड परसिस्टेंट इन योर थॉट्स। अपने एक्शन में निरंतरता बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि आज किया 2 दिन नहीं किया, 2 दिन किया 4 दिन नहीं किया। आपके घर में रोज दूध देने आता आदमी, एक दिन नहीं दे दूध तो क्या हाल हो जाता है साहब। तो बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो एक्शन डेली, एक्शन में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और थॉट प्रोसेस
में परसिस्टेंट बनाए रखिए, दृढ़ता बनाए रखिए। हम क्या करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के चलते गड़बड़ाने लगते। हमारे थॉट प्रोसेस में चल रहा होता है कि सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा। थॉट प्रोसेस हिलते रहता है। यहाँ दिमाग में ये सब चलते रहता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं और आपने जितना टाइम देने का फैसला लिया था, अभी पिछले दिनों मैंने बताया था कि आपको ये पहले निश्चित करना है कितना आप टाइम देंगे, उस हिसाब से आपको प्लानर बनाना है। आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं और आपने जितना टाइम देने का फैसला लिया था और आप उतना टाइम दे रहे हैं, उसमें आप सिंसियर हैं, आप उसमें सिंसियर रहे ना, तो डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप सिंसियर नहीं रहेंगे, उतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी। और आप सब चीज कर रहे हैं तो नो डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगातार अपने थॉट प्रोसेस में दृढ़ता रखिए और अपने एक्शन में कंसिस्टेंसी रखिए। अपने मूड सबको साइड कीजिए। मूड गया तेल लेने। जिंदगी में बहुत कुछ है जो हम ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत चीज हम नहीं चाहते हैं फिर भी कर लेते हैं। तो हम क्यों मूड पर इतना ध्यान देते हैं, क्यों डिपेंड रहते हैं मूड पर? जो सिस्टम आपने बनाया है और जो सिस्टम आपके लिए बना हुआ है, उससे जुड़ जाइए और निरंतरता से और दृढ़ता से आगे बढ़ते जाइए। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपकी बहुत बड़ी सफलता क्या कर रही है? आपका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट है, नेवर अब्यूज योर सिस्टम। कभी भी अपने सिस्टम के बारे में अपशब्द ना कहिए। कभी भी अपने सिस्टम के बारे में अनाप शनाप मत बोलिए। जो लोग भी सिस्टम को गाली देते हैं, जो लोग भी सिस्टम को गाली देते हैं ना, उनको मैंने सफलता पाते हुए कभी नहीं देखा है। लोग कहें ऐसा है, वैसा है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये कितना ज्ञानी है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो भी सिस्टम है उसको एडॉप्ट कीजिए। एडॉप्टेबिलिटी हमारे बिजनेस की एक बहुत बड़ी खासियत होती है और इसकी सबको जरूरत भी है। माहौल के हिसाब से अपने आप को जल्द से जल्द ढाल लेना हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। आपको अपने आप को जरूरत के हिसाब से ढालना है। जिस सांचे में आपको ढलने कहा जाए ना, उसमें जल्द से जल्द आप अपने आप को ढाल लीजिए। जल्द से जल्द आपको अपने आप को ढालना इस बिजनेस की जरूरत है। आपको सिस्टम को एब्यूज नहीं करना है। सिस्टम गारंटेड काम करता है, गारंटी है इसकी, सिस्टम काम करता है। हमारे कंपनी में 100 लोग भी कामयाब है ना, आप 101वें हो सकते हैं। आपको सिस्टम को कुछ भी अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है। सिस्टम से जुड़ते रहिए, अपने टीम के लोगों को जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चौथा पॉइंट क्या आता है? सिस्टम वर्क्स फॉर यू, श्योर यू कीप वर्किंग ऑन इट। सिस्टम आपके लिए निश्चित रूप से काम करता है। इस पर आप काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। सिस्टम आपके लिए निश्चित रूप से काम करेगा। बस आप लगातार सिस्टम पे काम करते रहिए। आप सिस्टम को मजबूत करते रहिए। आप सिस्टम को मजबूत कीजिए और सिस्टम आपको मजबूत करेगा। आप सिस्टम को मजबूत करेंगे तो आपको सिस्टम मजबूत करेगा। आप सिस्टम पे काम नहीं करेंगे तो सिस्टम भी आपके लिए काम नहीं करेगा। आप सिस्टम को कमजोर करेंगे
तो सिस्टम भी आपको कमजोर करेगा। आप सिस्टम को मजबूत कीजिए और फिर सिस्टम आपको मजबूत करेगा। आप लगातार सीरियसली कंसिस्टेंटली इस सिस्टम पर काम करते रहिए। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यस आर यू सर। रेडी? यस सर। यस सर, यस। चलिए, तो आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करेंगे और ये मैं फिर चर्चा करूंगा कि